राजस्थान की राजधानी जयपुर से 160 किलोमीटर दूर डीडवाना कभी नागौर जिले का हिस्सा होता था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसी साल के अगस्त महीने में सीएम गहलोत ने डीडवाना को नया जिला बनाकर बड़ा दांव चला। अब सवाल ये कि चुनाव में ये दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या कांग्रेस को मायूसी हाथ लगती है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे इस हाई प्रोफाइल सीट का जायजा लेने पहुंचे। चुनावी हालात का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम इस समय पहुंची है डीडवाना। हम आपको बताएंगे कि डीडवाना जो देश में नमक की झील के नाम से मशहूर है, वहां का चुनावी हाल क्या है। पासा भाजपा के पक्ष में है या फिर कांग्रेस के, या फिर निर्दलीय बाजी मारेंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम यहाँ की जनता से लेंगे, लोगों से बात करेंगे और फिर हम बताएंगे कि डीडवाना कहाँ जाने वाला है। ये सीट हाई प्रोफाइल क्यों है, इसको समझना बेहद जरूरी है। इस सीट से बीजेपी के बागी नेता यूनुस खान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यूनुस खान को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। यूनुस खान इस सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। 2018 चुनाव में यूनुस खान ने कांग्रेस के दिग्गज सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से ताल ठोकी थी, लेकिन हार गए थे। नमक की पैदावार के लिए देश भर में मशहूर डीडवाना में यूनुस खान ने निर्दलीय उतरकर चुनाव को त्रिकोणीय लड़ाई में तब्दील कर दिया है। तो ये तो पूरे मतलब यूनुस खान जी ने पूरे काम किए थे जिला की, तो इसलिए तो ये सिर्फ नाम है जिले का। नहीं, बागी जो लड़ रहे हैं, ये ऊपर से जो निर्णय हुआ पार्टी का वो गलत हुआ। आज डीडवाना में जो भाजपा का कमल का फूल यदि किसी ने खिलाया है तो यूनुस खान ने खिलाया है। वो अभी निर्दलीय है, पर इस डीडवाना का विकास पुरुष है। यहाँ पे जितने भी ये आप काम हुए हैं पहले, वो सब इस यूनुस खान के बदौलत हुए। और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाला व्यक्ति एकमात्र यूनुस का था, और आगे यूनुस खान जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक चेतन डूडी और बीजेपी ने जितेंद्र सिंह जोधा को डीडवाना से उम्मीदवार बनाया। चेतन डूडी के पिता भी यहां से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह जोधा को दूसरी बार पार्टी ने टिकट दिया है। 2018 विधानसभा चुनाव में चेतन डूडी ने जितेंद्र सिंह को हरा दिया था। हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे ने तीनों उम्मीदवारों से बात की और उनकी रणनीति को जाना। डीडवाना से विधायक चेतन डूडी जी हैं। चेतन जी, अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और क्या माहौल आपको लग रहा है? देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं, लोगों के अंदर बड़ी भारी उत्साह है। लोग कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, लोगों कांग्रेस का जो प्रोग्राम है, उसको हमारे यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, पूरे राजस्थान में पसंद कर रहे हैं। लोगों के, गरीबों के लिए, साधारण आदमी के लिए हमारी सरकार ने बहुत बेहतरीन योजनाएं लेके आई है। डीडवाना की अगर पर्टिकुलर बात करें तो डीडवाना को जिला मुख्यालय बना दिया गया, जिला बना, नया जिला हेडक्वार्टर बना, हमारे यहाँ पे जिला अस्पताल बना, हमारे यहाँ पे 2 तहसीलें बनी, 4 सरकारी कॉलेज नहीं बनी, 5 सरकारी कॉलेज आज यहाँ पे है। तमाम तरीके के हम लोगों ने ऐसे काम किए हैं। हमने 7 जीएसएस बना दिए, एक 32 का जीएसएस और बना ऊपर से। हम लोगों ने तमाम तरीके के ऐसे काम किए हैं जो साधारण आदमी को छूते हैं, गरीब आदमी को छूते हैं। और इसके फलस्वरूप मैं ये मानता हूँ कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी और यहाँ से डीडवाना से कांग्रेस जीत के आएगी। पिछला चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी सीधी लड़ाई थी, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता जो पूर्व मंत्री थे, यहाँ से विधायक थे, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े। तो क्या आपको लगता है कि उससे कोई नुकसान होगा या आपके चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी और लड़ रहे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है, इनका बंटवारा होना है। हालांकि इनकी नीयत ये है कि कांग्रेस के वोट टूट जाएं, लेकिन कांग्रेस के वोट कहीं से प्रभावित नहीं होंगे। कांग्रेस जीत के आएगी, बहुत भारी बहुमत से जीत के आएगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा साहब हैं। जोधा साहब, क्या माहौल है? देखिए, हमारे डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है और निश्चित रूप से यहाँ से कमल खेलेगा। लेकिन कमल के बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो बड़े कंफ्यूज हैं। देखो, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी 3 दिन पहले हमने नामांकन भरा है। डीडवाना की देवतुल्य जनता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ जाकर उसी दिन तय हो गया था कि डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और चुनाव कैंपेनिंग जो जो आगे बढ़ेगा और हमारे बड़े नेताओं के दौरे होंगे और जब उनके भाषण होंगे, हम सब लोग इकट्ठे होंगे, उस दिन पूरा ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की डीडवाना से जीत सुनिश्चित है। क्या मुद्दे हैं इस डीडवाना के, अगर इशूज़ पे बात करें? चूँकि कंटिन्यू अभी कांग्रेस के एमएलए हैं, इससे पहले भी उन एमएलए रहे, कई टर्म उनके फादर, और कांग्रेस के लगातार इतिहास के बाद से जीतते चला है। तो इश्यूज़ क्या मानते हैं जिसको आप रेज करने वाले हैं? देखिए, डीडवाना में 5 साल पहले जब ये विधायक बने थे, इन्होंने जनता से आंसू बहा के वोट लिए थे। विधायक बनने के बाद यहाँ के डीडवाना के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
डीडवाना की बहुत भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डीडवाना का निश्चित रूप से विकास हुआ था। उस विकास के बाद इन लोगों ने उन सड़कों पे कार्यों लगाने तक का काम नहीं किया। डीडवाना का बहुत बड़ा बांगड़ अस्पताल है, वो बीमारू अवस्था में पड़ा है। हमारे यहाँ शिक्षा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। हमारा जो डीडवाना जिला बना, जो डीडवाना 19 ज़िले बने, जबकि राजस्थान में अगर 4 भी ज़िले बनते तो डीडवाना के ज़िला बनने की योग्यता थी, उसको भी डीडवाना कुचामन नाम से एक संशयपूर्वक ज़िला दे दिया। जनता में भारी आक्रोश है यहाँ पर। जितेंद्र जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं यहीं से और मंत्री भी रहे राजस्थान सरकार में, यूनुस खान, वो पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो पहले चुनाव लड़े वो कैंडिडेट में ही था, और टिकट किसको मिला? वापस मुझे मिला, तो किसी का टिकट कटा तो नहीं। उनको तो टोंक से चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो बगावत किस बात की? फिर उन्होंने बगावत करके डीडवाना पार्टी छोड़ी है। जिस पार्टी को वो मांग कहते थे, उस पार्टी को छोड़कर आज डीडवाना में जिस जनता ने इनको प्यार दिया, यहाँ से बीजेपी की वजह से प्यार दिया, वो आकर आज डीडवाना में बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। जनता बता देगी उनको, 5-4 दिन में जो चुनाव आएगा सामने, उनको भी पता चल जाएगा कि चुनाव क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ताकत क्या होती है, और आपके जिस बल पे आप धनबल के चुनाव लड़ना चाहते हैं उस धनबल की ताकत क्या होती है और आत्मबल की ताकत क्या होती है। धनबल के माध्यम से चुनाव निश्चित रूप से वो धनबल के माध्यम से अपने आप को प्रभावी साबित अगर करना चाहते हैं तो इस तरह की डीडवाना की जनता सब कुछ समझती है और भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यूनुस जी लंबे समय तक पार्टी में रहे और अब निर्दलीय चुनाव, जनता का समर्थन मिल रहा है कि नहीं? ये बात सही है कि मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा, और अब चूंकि डीडवाना की जनता का फैसला है, ये चुनाव मुझे जन सेवक के रूप में यहाँ से कंटेस्ट करना है, तो मैं ये चुनाव यहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मतलब चुनाव जीतेंगे या? ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव डीडवाना की स्थानीय जनता अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रही है। ये चुनाव जो है अभी हमारे स्थानीय विधायक हैं उनके भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके का भय उन्होंने लोगों को डराना, धमकाना, ज़मीनों पे कब्जा करना और भ्रष्टाचार जो फैलाया, उसके खिलाफ चुनाव है। अशोक गहलोत ने जी तो इसे डीडवाना को जिला बनाया है, तो आपको लगता नहीं कांग्रेस को इसका फायदा होगा? इस जिले की नींव में तो मतलब जो है हमारा सब कुछ लगा हुआ है, इन कार्यकर्ताओं का हमारा सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ का जो विकास है उसके बारे में आज जिला बना है तो नया क्या बना है? खाली नाम ही तो लिखा है उन्होंने, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे जिले स्तर के जिला परिवहन कार्यालय, जिला सैनिक कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का एससी ऑफिस, पीएचडी का एससी ऑफिस, यानी कॉलेज और सारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, एडीएम ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस, टोटल ऑफिसेज यहाँ पर हमारे कार्यकाल में हुए। उस समय मैं यहाँ एमएलए था, तो अब उसके ऊपर इन्होंने बनाया। तो एक तो विकास के नाम से और एक भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, ये दो ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो थी, आप तो अब इस्तीफा दे चुके हैं, वो डैमेज कंट्रोल में जुटी है। आपसे भी बात किया कि नहीं? मेरे को किसी ने अप्रोच नहीं किया, न मेरे से किसी ने बात की, न जिला स्तर पर, न स्टेट लेवल पर, न कोई नेशनल लेवल पर, किसी का सिंगल फोन नहीं आया। चुनाव के बाद अगर भाजपा ने आपने वापस बुलाया तो क्या फिर वापस जाएंगे? मैंने ये फैसला भी लिया तो जनता को पूछ के लिया। आगे भी मुझे अगर मौका इलेक्ट होने का मिलता है, जो जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो मैं इस जनता को वापस इकट्ठा करूंगा। ये जो मुझे आदेश देंगे जनहित के अंदर, राज्य के हित के अंदर, वो फैसला करूंगा। चुनाव में जनता जनार्दन होती है, उसकी बात का महत्व सबसे ज्यादा होता है। उनकी बात, उनके मुद्दे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले डीडवाना का चुनावी समीकरण समझना जरूरी है। डीडवाना सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,58,000, जिसमें पुरुष वोटर्स 1,33,000 और महिला वोटर्स की संख्या 1,24,000 है। इनमें 65,000 जाट वोटर, 62,000 मुस्लिम वोटर, 60,000 ओबीसी वोटर, राजपूत वोटर 25,000 और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 15,000 है। 1998 से इस सीट में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता आया है। जनता के मन में क्या है, उनके मुद्दे कौन से हैं, नई सरकार से उनकी चाहत क्या है, खुद उनसे ही जानें। डीडवाना में बहुत सारे लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आखिर माहौल क्या है। सर, क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा है? इस बार बीजेपी यहाँ से जीतेगी और बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से बीजेपी जीतेगी वो। और पिछली बार अलग कारण रहे थे, माइनॉरिटी के पूरे एक साइड हो गए। इस बार यूनुस खान जी लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, त्रिकोणीय संघर्ष है यहाँ से। क्या रहेगा माहौल इधर का? सर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है डीडवाना से।
डीडवाना से भाजपा जीत रही है बढ़िया से। भाई साहब कह रहे हैं कि त्रिकोणीय संघर्ष उसका फायदा मिल रहा है सर भारतीय जनता पार्टी को। त्रिकोणीय मुकाबला है सर। अच्छा। और जीत हार जीत ज़्यादा वोटों से नहीं होगी, 2-4 हज़ार 5,000 वोटों से होगी। वैसे डीडवाना जिला बन गया, फायदा नहीं होगा कांग्रेस को? कांग्रेस का फ़ायदा तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो यूनुस खान ने जो काम किया है वो भी अच्छा किया है, चेतन डोडी ने किया वो भी अच्छा किया है, और जितेंद्र सिंह जोधा है जो पार्टी के जुड़े हुए हैं, बीजेपी से काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे हैं। डीडवाना के जो विकास पुरुष है यूनुस खान साहब, आज आप ये देख रहे हो डीडवाना, ये यूनुस खान साहब की देन है सारी। ऐसा कोई सा डिपार्टमेंट नहीं है यूनुस खान जी नहीं लेके आए, सड़क नहीं बनाई, यूनुस खान जी ने लोगों के काम भी किए। ठीक है, आज पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है वो पार्टी का मैटर है, मगर यूनुस खान साहब ने जो विकास किया है आज तक इस डीडवाना के अंदर किसी एमएलए ने कभी विकास नहीं किया है। क्या रहेगा इस बार डीडवाना का? डीडवाना में देखो, मैं 18 तक तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 18 बाद में मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। सामाजिक काम करता हूँ, लेकिन जो और मैंने देखा है जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं ना, उनका 10% प्रभाव पड़ रहा है, और यदि वो 10% प्रभाव पड़ जाएगा तो यहाँ कांग्रेस जीत जाएगी। तो कैसा रहेगा माहौल डीडवाना का? डीडवाना का अभी तो तीनों पार्टियां लगभग बराबर में ही चल रही है। वोट देंगे तो कोई विकास का वोट देंगे। मंत्री जी ने हमारे डीडवाना में विकास बहुत कराया। अच्छा, क्या क्या करा दिया? रोडों राडा का और देखो थे, जयपुर में रिंग रोड नहीं बनी, जीपीएल डीडवाना में बन गई साहब। डीडवाना में रिंग रोड, हाँ, तो विकास ने वोट दी। लेकिन अशोक गहलोत ने डीडवाना को जिला बना दिया। अशोक गहलोत ने साथ डीडवाना को तो हरिशंकर जी भाबड़ा की टीम का ही जिला की प्रक्रिया चल रही, एक दिन तो बनी सीख। डीडवाना के चुनावी मूड को आपने जाना, लेकिन ये छोटा सा जिला अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए मशहूर रहा है। डीडवाना में रामानुज संप्रदाय के 2 प्रमुख मठ हैं, जबकि निरंजन संप्रदाय के गाड़ा धाम की उत्पत्ति यहीं से हुई। डीडवाना नमक की झील के लिए मशहूर है, जहां से अलग अलग हिस्सों में नमक की सप्लाई होती है। राष्ट्रीय स्तर का सैनिक कल्याण बोर्ड का म्यूजियम भी डीडवाना में है। डीडवाना जो भी आता है ये ज़रूर देखने आता है। सैनिक कल्याण बोर्ड का ये छोटा ऑफिस है, और यहाँ पर देखिए टैंक रखा हुआ है जो कि भारतीय सेना का टैंक है, युद्धक है, T-55। हमारे साथ सैनिक कल्याण बोर्ड के यहाँ पे कर्नल साहब भी हैं, जोधा साहब। कर्नल जोधा, ये मुझे लगता है बहुत कम देखने को मिलता है इस तरह, वो भी छोटे शहरों में। जी, डीडवाना जैसे पहले, अभी तो जिला बन गया, नहीं तहसील स्तर पे ऐसा आपको कहाँ मिलेगा। ये एक बहुत इंटीग्रेटेड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सैनिकों के लिए, जहाँ पे ये एक आप देख रहे हैं एक पनोरमा बनाया गया है, जिसमें आप अंदर जाके देखें तो बैटल पनोरमा है। ये तो बड़ा अद्भुत है कि अब देखना यह है कि क्या यहाँ इस बार राज बदलता है या फिर रिवाज कायम रहने का सिलसिला टूटता है। डीडवाना की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जहां कांग्रेस अशोक गहलोत के नाम और काम पर आश्रित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी की सभाओं का इंतजार है, और भाजपा से ही अलग होकर यूनुस खान ने ताल ठोककर इस पूरे मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। अब देखना यह होगा कि जनता किस करवट बैठती है, लेकिन चुनाव दिलचस्प है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।